अच्छा जी, इमेजिन सब गुडी गुडी चल रहा है, आप 1 आवर के चार्ट पे बैठे हुए हैं बिटकॉइन के, और आपने कहा कि यार ट्रेड करते हैं बैठ के आज, और आप सेटअप ढूंढ रहे हैं। इस जस्ट मैं आपको एक बताने लगा हूँ कि हाउ आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और आप कहते हैं यार मैंने सारा कुछ किया था लेकिन फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सोने पे सुहागा ये है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है जिसमें आपने अपनी ट्रेड खोली होती है। तो इसको देखते हैं आज थोड़ा सा, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको फेक ब्रेकआउट मिलते हैं और वो फेक ब्रेकआउट क्यों किए जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर लेट्स से ये प्राइस चल रही है, आपने इस तरह करके एक लाइन लगाई है, अच्छा यार वेरी गुड। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से भी आपके पास एक्टिविटी है, यहाँ से भी प्राइस हो के अब प्राइस जो सा ना यहाँ से नीचे गिरनी चाहिए। और देखो यार आरएसआई भी बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुँची हुई है। सेटअप ढूंढते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी सी मार्केट चलाई है, ठीक है, और आपके पास एक कैंडल उसके ऊपर बनती है, वेरी गुड। आप कहते हैं ओके अब आगे क्या करें। आपने एक और चलाई तो आपके पास एक बड़ी ही तगड़ी किस्म की बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आ गई। यार चेक करो यार कैसी कैंडल है ये। इसके बाद जो सा प्राइस नीचे गिरेगी, ये एक फेक ब्रेकआउट था, आप एंटर हो गए, ठीक है। आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन कर ली। बाय द वे आगे जाने से पहले बड़ा क्विकली, ये चैनल जो सा है आप लोगों का है, मैं आप लोगों को एक अपना व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी दिखा दूँ। हर चीज़ के जो है ना लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, इन ग्रुप्स को जाकर ज्वाइन कीजिए। ये ग्रुप्स आप लोगों के लिए हैं, यहाँ पर अब बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो ये चैनल है इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये आ गया चैनल आप लोगों का, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज़ ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। चलें यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, और आपके जो बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए। लेट्स से आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में थे, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि यार यहाँ से जो है ना वो प्राइस, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस जो सा है वो नीचे जानी चाहिए, और आपने अपने पास एक अच्छे छोटे छोटे डिमांड लोकल लेवल पे आपने सपोर्ट एंड डिमांड जोन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि यार अगर मैं शॉर्ट में एंटर होऊंगा तो मैं यहाँ तक एंटर होऊंगा, और यहाँ पर दैट इज़ द मूव आई वांट टू एंजॉय। लेकिन और अभी तक आपने कहा वेरी गुड यार, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैं एंटर हो गया हूँ, आरएसआई फुल ओवर बॉट टेरिटरी में थी। आगे देखते हैं मार्केट में क्या होता है। कि मार्केट इज़ टेलिंग यू वेरी गुड यार, मैं अपनी ट्रेड में 1 2 3 4 5 6 घंटे गुजरने के बाद भी आप बड़ा, ये एक मैं वैसी एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इसे स्कैल्पिंग में भी देखेंगे बार बार, आप इस चीज़ को बार बार किस में देखेंगे, अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, और हर तरह के। और यहाँ पर आपके पास एक कैंडल आती है, आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर। तो व्हाट हैपन, मार्केट हैज़ जस्ट ईटन योर स्टॉप लॉस, मार्केट हैज़ जस्ट ईटन योर स्टॉप लॉस हेयर, और आप मार्केट से आउट हो गए हैं अब। और उसके बाद देखें मार्केट करती क्या है, मार्केट वेंट डाउन, ठीक है। मार्केट वेंट डाउन ऑल द वे, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं अपनी इस वाली शॉर्ट को करूँगा। सो व्हाट हैपेंड हेयर एग्जैक्टली, इस छोटे से सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का समझाया। ये एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी है ना, दिस इज़ व्हाट इज़ अ सप्लाई जोन। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और वो यहाँ पर एक्सट्रीम सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये नज़र आता है कि कुछ ऐसा है कि वो प्राइस को वापस ऊपर लेके जाते हैं, और इधर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, जितने लोगों ने इस एरिया में स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, वो ईट अप होते हैं पहले, दे फिल देयर ऑर्डर्स विद योर स्टॉप लॉसेस एंड देन ब्रिंग द मार्केट डाउन। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव मच बिगर, उनके जो ऑर्डर्स हैं रिटेलर से काफ़ी बड़े हैं, और उन्हें पता है कि मैक्सिमम रिटेलर्स ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसको ईट अप करो और
नीचे ले जाओ, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंट। तो यहाँ पर आपके पास एक ये ब्रेकआउट, तो अगर आप इसको डिफरेंट किसी पैटर्न में डाल के करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट होता है आपके पास, और उसके बाद ये एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, ये एक फेक ब्रेकआउट था। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे कि ये जो एक लेवल आपने डिफाइन किया हुआ है उसके नीचे जब तक आपकी कंप्लीट कैंडल नहीं क्लोज होती। और यहाँ पर देखें आपकी एक कैंडल, 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी कैंडल आपको न्यूट्रल नज़र आ रही, कुछ मार्केट नीचे जाती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। नीचे आपके पास जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको एक और स्टोरी बता रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल के बाद आपके पास एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती है, विच मीन्स कि प्राइस तो ऊपर गई है लेकिन नहीं। तो आपका जो शॉर्ट ओपन करना बनता था वो यहाँ पर ओपन करना बनता था, ताकि ये वाला जो एक्शन है ये परफॉर्म हो जाता, कि जो उनसे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट होने थे ना वो हो जाते। इसलिए पेशेंस इज़ द की। जब आप देखें कि मार्केट में मेरे पास, जब आप ये देखें कि मार्केट में मेरे पास मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था, मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंची है, यहाँ पर मेरे पास एक सिग्नल आया है। बट देन ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या स्मार्ट मनी ने यहाँ पर अपना एक्ट पूरा कर लिया है? अगर नहीं किया तो वेट फॉर दिस गेम टू कंप्लीट आउट एंड देन एंटर अ ट्रेड हेयर प्रॉबली, बिकॉज इसके बाद आपने देखा है कि मार्केट हैज़ गॉन अप बट इसके ऊपर नहीं गई। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, 4 स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, स्विंग ट्रेडिंग की, स्कैल्पिंग की, डे ट्रेडिंग की, फॉरेक्स में, इंडेक्सेस में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, उसके साथ मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाया है। जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अपनी किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इमर्ज करते हैं उस नॉलेज को, तो आपको ये पता होता है कि ओके यार, मैंने एक रिटेल ट्रेडर की तरह एक्ट नहीं करना, मैंने एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करना है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो वेट करता है कंफर्मेशन का। वो वेट करता है किस चीज़ का, कि आपके पास या तो मार्केट रीटेस्ट कर ली, इधर नीचे गई है, इस लेवल को रीटेस्ट किया, रिजेक्ट हुआ और फिर वापस गई है, और या उसके पास अच्छे वॉल्यूम कन्फर्मेशन है। अब आप इस वाली कैंडल के ऊपर देखें, आपके पास वॉल्यूम कितने छोटे थे इस वाली रेड, और यहाँ पर आपके पास ये अच्छी खासी सेलिंग है। दैट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि येस नाउ इट्स गोना गो डाउन। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन कंबाइन एंड स्टडी टुगेदर। जब आप उनको कंबाइन करके करते हैं ना ट्रेड, तो बिलीव मी आपकी एंट्रीज और एग्जिट बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। इसलिए मुझसे नहीं सीखना, किसी और से सीखें। मैंने आप लोगों के लिए एक एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जो कि 113 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और मेरा वादा आप लोगों से ये है कि इस कोर्स को मैं अपडेट करता रहूँगा, नई से नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता रहूँगा। तो आप यही समझें कि आपने किसी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और उसमें आपके नए से नए आगे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। सीख के करें, बिलीव मी, जब आप सीख के करेंगे तो आप भी इस तरह के रिजल्ट्स जनरेट कर सकेंगे। जब आप सीखे बगैर करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपना हार्ड एंड मनी लूज़ कर बैठते हैं। एनीवेज जी, ये एक एग्जांपल थी स्टॉप लॉस हंटिंग की, और इस तरह आपके पास फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। इस तरह से आपके पास एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट तरीके से स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, और वो फुटप्रिंट्स जैसे आपके पास ये गैप क्रिएट होता है, तो देखें कैसे मार्केट इस गैप को टच करने आती है। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड। किस साइड पे लेनी है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।